टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन। नमस्कार, लेमन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉन जैदी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिवसेना के मुखपत्र सामना में केजरीवाल के खिलाफ लेख, केजरीवाल पर वार करते हुए कहा कि केजरीवाल से बेहतर शासक राखी सावंत हो सकती हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भरा राज्यसभा का पर्चा। 8 फरवरी से राज्यसभा सांसद का कार्यभार संभालेंगे शरद पवार। कांग्रेसी सांसद संजय निरुपम के दूसरे दिन भी जारी रहा अनशन। रिलायंस एनर्जी के ऑफिस पर अज्ञात लोगों ने किया पथराव। सलमान खान की फिल्म जय हो आज रिलीज से पहले फंसी विवादों में सपा कर रही है फिल्म का विरोध। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अपने कानून मंत्री सोमनाथ भारती के साथ खड़ी नजर आ रही है। इस मामले पर गुरुवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राज्यपाल से मुलाकात की। उधर बीजेपी ने सरकार को 26 फरवरी तक सोमनाथ भारती को हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं आज महिला आयोग की नोटिस पर सोमनाथ भारती के वकील ने महिला आयोग में जाकर मुलाकात की, लेकिन महिला आयोग ने उनसे कड़ाई से पेश आई और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि या फिर केजरीवाल सोमनाथ खुद हाजिर हो या फिर अपने प्रतिनिधि को भेजे। वहीं दूसरी तरफ आज आपकी तरफ से वो वीडियो जारी हुए हैं जिसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ है। आपको बता दें, पुलिस कार्रवाई जिस रात हुई थी उसके वीडियो आज केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के साथ अब आम आदमी पार्टी खुद खड़ी है और खुद केजरीवाल ने राज्यपाल से इस बाबत मुलाकात भी की, लेकिन बीजेपी अपने मांगों को लेकर अड़ी है। बीजेपी का कहना है कि 26 फरवरी तक सोमनाथ भारती को हटा दिया जाए। वहीं महिला आयोग ने भी सोमनाथ को नोटिस दिया था और मिलने के लिए 3 बजे का वक्त दिया गया था और सोमनाथ भारती के वकील ने आज मुलाकात की, जहां पर महिला आयोग ने उनसे बात करने से इनकार किया और साफ शब्दों में कहा कि सोमनाथ भारती खुद हाजिर हो या फिर अपने प्रतिनिधि को भेजे, वो वकील से बात नहीं करेंगी। नवी मुंबई कोपर खैरने स्थित धीरूभाई नॉलेज सिटी में आज केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के हाथों पोस्ट विभाग का डाटा एंट्री का शुभारंभ किया गया। अब पोस्ट विभाग रिलायंस के साथ मिलकर काम करेगा, जिसमें डेटा एंट्री का पूरा लेखा जोखा रिलायंस के जिम्मे होगा। पोस्ट विभाग से जुड़ा चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या इंश्योरेंस सेक्टर, लोग एक फोन पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं इस मौके पर आम आदमी पार्टी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि पहली बार एक ऐसा डेटा सेंटर हिंदुस्तान को सौंपा जा रहा है, देश को सौंपा जा रहा है, जिसके द्वारा सारे पोस्ट ऑफिसेज 1,30,000 पोस्ट ऑफिसेज हैं जो वो कनेक्ट होंगे इस नेटवर्क के द्वारा। आपका सारा पोस्टल सिस्टम मॉडर्नाइज होगा। लोगों को हैंडसेट दिए जाएंगे, ग्रामीण सेवक्स को हैंडसेट दिए जाएंगे। हैंडसेट्स बायोमेट्रिक से चलेंगे, सोलर पावर से चलेंगे और हैंडसेट्स के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। लोग अपनी इंश्योरेंस ले सकते हैं, पैसा जमा करा सकते हैं।
रेलवे मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे कल एलटीटी में नई ट्रेन का उद्घाटन करने आए हुए थे। उस वक्त उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया। अपने इस बयान पर सफाई दी और रेलवे ने मोनिका मौर्य को 5 लाख देकर उसके साथ में मजाक किया। खड़गे ने मुंबई के सामाजिक संस्थाओं से मदद करने का आह्वान भी किया। That's why I openly declare, as a special case, we are doing this, and there are laws, rules. That also I said, as per the Railways Act, whatever compensation is given, that will be given to everybody. But on compassionate ground and because this is we have treated as a special case. And बोरीवली में कांग्रेस सांसद संजय निरुपम रिलायंस एनर्जी के बिजली बिल में कमी करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन का आज दूसरा दिन था। वहीं रिलायंस एनर्जी के कार्यालय पर अज्ञात लोगों द्वारा पथराव किया गया। हालांकि इससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गर्जू और गरीब जनता के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक और दांव खेला है। जी हां, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया है कि अब जनता को कम दाम पर अनाज मिलेगा। इस मसले पर फूड एंड सप्लाई मंत्री अनिल देशमुख से बात की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने। अन्न सुरक्षा योजना के तहत महाराष्ट्र के जनता को राशन विभाग की ओर से एक शुभ अवसर आ रहा है। क्या कुछ खास बात है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिविल और फूड सप्लाई मिनिस्टर अनिल देशमुख हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही सीधे बात करते हैं। सर, क्या कुछ खास आज कहना चाह रहे हैं आप? अन्न सुरक्षा योजना के तहत हम महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल मिला के हम 7 करोड़ लोगों को इसका फायदा देने वाले हैं और इसका शुभारंभ हम 1 जनवरी को माननीय शरद पवार साहब इनके शुभ हस्ते नई मुंबई में इस योजना का शुभारंभ होगा और 1 फरवरी से उसका पूरे महाराष्ट्र में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और इसकी पूरी तैयारी हमारी चालू है और इस योजना के तहत करीबन 4 लाख मैट्रिक टन अनाज हर महीने, जिसकी कीमत करीबन 800 कोटी रुपया हर महीने हम इसका वितरण पूरे महाराष्ट्र में करेंगे। सर, कर्मचारी भी बहुत सारे कम हैं। किस तरीके से आप लोगों ने अपॉइंट किए? किस तरीके से पूरा कार्यभार चलेगा? कमेटी कैसे बनाई जाएगी? क्या कुछ कहेंगे? इसमें कर्मचारी जो हमारे कम है, लेकिन हमने दूसरे डिपार्टमेंट से लोग यहाँ पे लिए इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जिलाधिकारी की तरफ से जिलाधिकारी है, हमारे डीएसओ है, हमारे तहसीलदार है, उनके जरिए से इनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पूरे जिले में होगा और उसमें गेहूं है, चावल है, इसका हम उसका वितरण इस योजना के तहत हम करेंगे। सरकारी अनाज की बात की जाए, बहुत कम खपत होता है क्योंकि क्वालिटी उसकी बहुत गंदी देखी जा रही है। इस बार आप लोग जो ला रहे हैं, क्या उसकी क्वालिटी किस तरीके की होगी? ऐसा है, एफसीआई से जो अनाज आता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, एफएक्यू क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी होती है। ठीक है, एक आधे जगह एक आधे इंसिडेंस में कहाँ पे समझो पानी से भीग गया, गेहूं भीग गया या चावल भीग गया तो खराब होता है, लेकिन जहां पे भी ऐसा खराब अनाज हमको मिलता है या हमको कुछ कंप्लेंट आती है, उसको तुरंत एफसीआई उसको बदला देती है, चेंज करके देती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक नई उपलब्धि है महाराष्ट्र की जनता के लिए। लोकसभा चुनाव भी नजदीक में है, ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से आकर्षित किया जा सकता है पूरे इस आंदोलन को। धर्मेंद्र दुबे, लेमन न्यूज, मुंबई। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए लेमन न्यूज। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा
प्रॉपर्टी डीलर हूँ हाँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार दोपहर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार अपने दूसरे सहयोगी माजिद मेमन के साथ राज्यसभा का नामांकन पत्र भरने विधान भवन पहुंचे। इस मौके पर एनसीपी के सभी मंत्रियों और पदाधिकारियों की भीड़ विधान भवन के परिसर में जुटी। साथ ही आपको बता दें कि आने वाली 8 फरवरी से राज्यसभा सांसद का कार्यभार संभालेंगे। स्थिर सरकारी दुसऱ्या एखाद्या लोक सुटतील तुम्ही म्हणतात, मला स्वतःला अशी लाट आहे असं वाटत नाही। साधी गोष्ट, अगदी लहानसं उदाहरण देतो मी, काही ते फार मोठं उदाहरण नाही, अगदी क्षुल्लक उदाहरण सांगतो। महाराष्ट्रातलंच, महाराष्ट्रात मध्ये 4 निवडणुका झाल्या, 2 महानगरपालिकेच्या आणि 2 जिल्हा परिषदेच्या। त्या 4ही निवडणुकीमध्ये अशी विरोधी लाट कुठे दिसली नाही। याउलट या राज्यामध्ये सत्तेवर असलेले जे 2 पक्ष आहेत, त्या 2 पक्षाच्या बाजूनच लोकांनी कौल दिलेला होता। आणि त्याचे आणखीन त्या निवडणुकीचं वैशिष्ट्य असं आहे की गुजरातच्या सीमेवरची निवडणूक होती, नंदुरबार, की जिथे 30% साधारणतः लोक गुजराती बोलतात आणि ज्यांचा व्यवहार सुरतशी आहे, तिथे सुद्धा काही वेगळा निकाल लोकांनी दिलेला माझ्या दृष्टीपथीस आलेला नाही। त्यामुळं लाट आहे वगैरे असं जे बोललं जातं भाषणात माझ्या बरोबर येतं, पण मला तसं लोकांचे जाणवत नाही। कठियावाड़ी अश्व नाम सुनते ही कठियावाड़ यानी सौराष्ट्र की बात सामने आ जाती है। दरअसल गुजरात सरकार द्वारा सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी को कठियावाड़ी अश्व के बारे में रिसर्च करने का एक खास काम दिया था, जो अब पूरा हो चुका है। देश में यह पहला मौका होगा जब अश्व पर रिसर्च किया गया है, जिसमें कई पहलू और सही नई बातें भी सामने आई। भारत में जो अश्व की 5 श्रेष्ठ जाति है, उनमें से एक काठियावाड़ी अश्व है। एक काठियावाड़ी अश्व शुद्ध अश्व कहा जाता है, और मेरे संशोधन में से भी यही फलित हुआ है कि शुद्ध काठियावाड़ी अश्व सबसे श्रेष्ठ है, और वो काठियावाड़ का ही अश्व है, इसीलिए उनको काठियावाड़ी अश्व के नाम से जाना जाता है। इनके पीछे भी भौगोलिक परिबल काम करता है, जैसे कि सौराष्ट्र के पांचाल प्रदेश है, वहाँ की जो जमीन है वो काठियावाड़ी अश्व के पांव के लिए योग्य मानी जा रही है। सच है, क्योंकि वो जमीन है वो पत्थर के रूप में है, बाजू बाजू में छोटे छोटे कहीं कहीं झरने पानी के हैं, और घास के लिए भी वो अनुकूल जगह है। तो काठियावाड़ी अश्व के पांव के लिए ऐसी पथरीली जमीन है, वही उनको अनुकूल आती है। तो इसीलिए यहाँ की अश्व काठियावाड़ी की अश्व के नाम से विशेष जाने जाते। दिल्ली से चोरी हुआ सामान मुंबई में बिकता है, ऐसा खुलासा किया है 2 गिरफ्तार चोरों ने। मुंबई सेंट्रल जीआरपी ने इन 2 लोगों को उस वक्त पकड़ा जब पुलिस ने राजधानी एक्सप्रेस से एक अटेंडेंट को जांच के लिए रोका, तो उसके पास से तलाशी के दौरान 10 फोन बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पकड़े गए लोगों का नाम पिंटो प्रभास सरकार और वसीम शेख है।
दिल्लीवरनं ती वस्तू ते घेतलेली होती ताब्यात आणि इथे मुंबईला एखादा तो देणार होता. परंतु त्याचे आयफोन कसले आहेत किंवा त्याचे बिल आहेत की काय त्याच्याबद्दल त्याला काय पूर्ण माहिती नाही. फक्त त्याला एका ट्रिपचे 1,500 ते 2,000 रुपये मिळतात. त्याला पुन्हा आम्ही पोलीस स्टेशनला आणून त्याच्याकडे चौकशी केली असता, सखोल चौकशी केली असता. तो जो व्यक्ती मुंबईला जो आहे, जो अटेंडंट आहे त्याचं नाव पिंटू प्रभात सरकार, वय 25 ते 26 वर्ष. त्याच्याकडे जेव्हा पुढे चौकशी केली तर जो मुंबईला त्याचा माल घेणार होता तो व्यक्ती स्टेशनच्या बाहेर येणार आहे अशी आम्हाला त्याच्याकडनं माहिती पडल्यावर आम्ही आपलं सापळा रचून त्याला पकडलं. काले धन और जाली नोटों पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने 9 साल पुराने नोटों को बदलने का फैसला किया है. रिजर्व बैंक के मुताबिक इससे काले धन और जाली नोटों पर लगाम लगाने में आसानी होगी. आरबीआई ने इसके लिए 1 अप्रैल से नोट बदलने का काम शुरू कर होगा. मुंबई के गोरेगांव में स्थित कांचपाड़ा इलाके में आदिवासी परिवार रहते हैं और इन लोगों से मिलने पहुंचे आप नेता मयंक गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रात यहीं गुजारकर लोगों की समस्याओं को जाना. बिजली, पानी और जमीन के लिए आज भी ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं. ऐसे में मयंक गांधी इनके लिए सहारा बनकर इनकी मदद करने का आश्वासन दिया. वैसे मयंक गांधी की इस पहल को चुनावी रणनीति के तहत देखा जा रहा है. लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर लोगों को हमें समझना है तो इस प्रकार की दूसरी पार्टी जो करती है 500-700 रुपया दे के भीड़ इकट्ठा करके भाषण दे के अपने घर चली जाती है, वो ठीक तरीका नहीं है लोगों के समस्या को समझने का. हमें लगता है कि जो आज दूरी बना के रखी है, जो दीवार बनी है लोग के बीच में, जो नफरत की राजनीति है, इस दीवार को तोड़ना है तो लोगों के पास जाके उनकी कठिनाई सुननी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए. और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ आने से कितना, जिस प्रकार हम किसी को जानते नहीं, अब ये लग रहा है हम फैमिली के एक मेंबर हो गए, उनकी बातें सुन रहे हैं. नहीं जी, यहाँ पे तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन मोटी मोटी जो बिजली पानी वो सब तो समस्या ही है. लेकिन जैसे यहाँ कोई स्कूल नहीं है, जो एक स्कूल है वो सिर्फ 7th स्टैंडर्ड तक है. तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी क्लास, उसमें 2 ही क्लास है, 1st to 4th और 5th to 7th. तो बच्चे 7th के आगे पढ़ नहीं सकते, बाकी उनकी स्कूल बहुत दूर है. इतने कम स्टूडेंट्स हैं कि अब वो बंद करने की बात कर रहे हैं. तो इस प्रकार स्कूल, यहाँ पे सांप काट देता है तो कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कितने जन मर जाते हैं. यहाँ आजू बाजू जो कैटल हैं तो उनके लिए तो सारी सहूलियत है, साफ पानी है, सब कुछ है, मेडिकल है. लेकिन यहाँ जो आदमी रहते हैं, जिस आदिवासी जिसकी जमीन हम खा चुके हैं, उस आदिवासी को यहाँ बिल्डर माफिया आके यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है. फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे. आप देखते रहिए लेमन न्यूज. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा. संभाल के पोछा मारा अभी. आइए. वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है. आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे. हो गया, मजे ले लिए. आइए. और ये है बेडरूम. इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे. आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था. पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर. हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं. अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना. बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप. कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई. बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन. टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया.
जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा। देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजकोट में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। शहर के मालवीय नगर में शुक्रवार सुबह एक नवजात बच्चे का शव मिला। इस बच्चे के माता पिता का कोई अता पता नहीं है। मालवीय नगर के लोगों का कहना है कि ये नवजात सुबह कूड़ेदान में पड़ा मिला। नाम सुविधा नगर, लेकिन सुविधा पूरी तरह से नदारद। ये हालत है राजकोट जिले के गोंडल तहसील के वार्ड नंबर 1 की, जहां प्राथमिक सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, जैसे पक्की सड़क, पीने का पानी वगैरह वगैरह। वैसे ये सारी जो जवाबदारी नगर पालिका के दायरे में आती है, वहीं लोग इन परेशानियों से निजात पाने के लिए खुद से सफाई अभियान शुरू कर चुके हैं। हम लोग यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। हमारी सोसाइटी का नाम है सुविधा नगर, मगर कोई भी सुविधा नहीं है। ना तो पानी समय से मिल रहा है, ना तो साफ सफाई पूरी होती है, ना रोड रास्ता है। और हमें यहाँ बरसात के सीजन में तो बहुत ही पानी पानी हो जाता है, गंदगी भी इतनी होती है, मच्छर भी इतने होते हैं, लोग बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन कोई भी यहाँ नहीं आता साफ सफाई के लिए। ना तो रोड रास्ते है और गटर पानी जाने का कोई रास्ता निकाल नहीं है, और ना साफ सफाई के लिए आते हैं, ना रोड है, और सुविधा नगर में पूरी असुविधा फैली हुई है। सूरत में दिन दहाड़े गुरुवार को एक आदमी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से इलाके में सनसनी मची हुई है। दरअसल दोपहर करीब 1:30 बजे जब सोने का व्यापारी की 2 लोगों ने हत्या कर दी और भागने में भी सफल रहे। पुराने सूरत में जिन क्षेत्रों की गिनती होती है वो सोनीफालिया का खटपटिया और हवाड़िया चकला क्षेत्र में ज्यादातर सोने के गहने बनाने की यूनिट हुए हैं। रुका बस, अब जाने दे। गुजरात जामनगर स्थित एस्सार पावर प्लांट में दोपहर को हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर घायल हो गए। एस्सार पावर प्लांट में शटडाउन के दौरान लोहे के सामान गिरने से 2 आदमी की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग जख्मी हो गए। पूरा मामला, जो भाई था मेरा, बदली के लिए 3 दिन के लिए बाहर गया था, और 2 दिन बाद उसका फ़ोन आया तलुजा से कि जो है यहाँ पे गाड़ी चोरी की है और पकड़ा गया है। तो यहाँ से सब लोग गए। फिर बाद में गाड़ी पता चला कि माटुंगा पुलिस चौकी से कंप्लेन था वहाँ पे, तो माटुंगा पुलिस वाले ने उसको कस्टडी में रखा। तो 1 हफ्ता कस्टडी में रखने के बाद फिर 1 हफ्ते के बाद फिर फ़ोन आया कि ऐसा फंदा लगा है, हैंगिंग किया है और यहाँ साइन हॉस्पिटल में आ जाओ। पुलिस कस्टडी में एक और मौत का मामला सामने आया। खबर है दहसर की, जहां पंकज नाम के एक शख्स को रात के वक्त पुलिस ने राउंड अप में हिरासत में लिया। पंकज के घर वालों का इल्जाम है कि पुलिस ने उसे झूठे मामले में गिरफ्तार किया है। फिर पुलिस के टॉर्चर से पंकज की मौत हो गई, जबकि पुलिस के मुताबिक पंकज से जब गाड़ी के
कागजात मांगे गए तो उसके पास न ही कागजात थे बल्कि पंकज की गाड़ी से क्वेता और चॉपर भी बरामद किए गए। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में पढ़ने लिखने के लिए किताब और पुस्तकें होने चाहिए थी, उस समय लातूर में बच्चों के गैंग ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है, जिसके बाद ये सारे बच्चे अब पुलिस के गिरफ्त में हैं। ये सारे बच्चे 7वीं से लेकर 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। पहले तो ये लोग छोटी छोटी चोरियां किया करते थे, जिसके बाद इन्हें सजा न मिलने की वजह से इनके हौसले बुलंद हो गए और फिर बाद में ये लोग ताला तोड़कर घरों से चोरी की वारदात को अंजाम देने लगे। इन सारे बच्चों ने अपने इस कारनामे से सारे इलाके में दहशत फैला रखी है। शाहपुर पुलिस स्टेशन के एरिया में पिछले 1.5-2 महीने से मोबाइल शॉपिंग थे, हाउस ब्रेकिंग और मोटरसाइकिल थे, ये इसका प्रमाण बढ़ा था। इस कारण हमने पूरी तरह फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही और आप देखते रहिए लेमन न्यूज। बैंक ने